मैं विश्वहरी हूँ, मैं रचाता हूँ, ये कहा था बाबा ने। आपस में टकराए हैं, धूल लेने के लिए भगदौड़ मच गई है, वो एक दूसरे को गिरते रहे। 250, 300, 400 आदमी मरे। क्या कह रहे हैं? कम से कम 400-500 लोग दबे थे यहाँ पर, जो इधर से फिसले थे। हाथरस में हुए हादसे में 121 लोगों की प्रशासन ने मरने की पुष्टि की है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये हादसा हुआ है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वही पंडाल है जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है और इसमें सभी लोगों के जो है वो नाम भी लिखे हुए हैं, आयोजक से लेकर कौन आएगा। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और इसी के साथ साथ और तमाम सोच समझ के देखो क्या जाएगा। और बहुत सारे उनके प्रवचन लिखे हुए नीचे साफ तौर पर कई नाम भी जो है वो लोगों के लिखे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें कई लोगों के नाम जो है वो नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि वेद प्रकाश माधुकर हैं, इंजीनियर हैं, ये भी हैं, प्रभारी रहे हैं, महेश चंद्र हैं, इसके अलावा अनार सिंह है, संजू यादव हैं, चंद्रदेव हैं, राम प्रकाश, तो ये सारे के सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये बहुत बड़ा पंडाल है। हालांकि आज बारिश हो गई तो ये पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो पानी भर गया है। कुछ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। यहाँ पर क्या हुआ था पूरा हादसा? था बाबा जी आए थे उस तरफ पे है कि तो बाबा जी जैसे निकलने को हुए, भीड़ ज्यादा थी, कम से कम 5 लाख आदमी था। तो बाबा की तरफ की गाड़ी गई तो धूल लेने की तरफ निकले और एकदम गड्ढे में गिर पड़े। धूल लेने क्यों निकले थे? सवाल तो यही था, दर्द बंद हो जाता है हाथ पाँव का, चलने लगते हैं बड़े बूढ़े आदमी। ये बात किसने कही? बाबा ने? बाबा ने स्वयं। बाबा ने। बाबा ने क्या कहा था? उस लोग हैं वो कहते हैं क्या बाबा ने क्या कहा था अपने मुंह से कि धूल ले जाइए? मैं विश्वहरी हूँ, मैं रचाता हूँ, ये कहा था बाबा ने। और ये धूल वाली बात क्या कही? धूल वाली ने धूल जो ले जाएगा घर पे, जो भी पेशेंट हैं, जो भी मरीज जिस प्रकार के, उनके माथे पे लगा दोगे सही हो जाएंगे। ये बात बाबा ने खुद कही थी। उसके बाद बाबा ने कहा था, कुछ जनता भी कहती है कि ऐसा बाबा कहते हैं। अच्छा, तो वही चरणों की धूल लेने के लिए लोग बढ़े थे। लोग आपस में टकराए हैं, धूल लेने के लिए भगदौड़ मच गई है, वो एक दूसरे को गिरते रहे। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर वो गिरते रहे। बता रहे हैं कि 121 आप लोग तो यहाँ पे थे। वो सारी गलत है। कम से कम 250, 300, 400 आदमी मर सकता है। 250, 300, 400 आदमी मर। क्या कह रहे हैं? कम से कम 400-500 लोग दबे थे यहाँ पर, जो इधर से फिसले थे। जैसे बाबा को देखने के लिए, जैसे बाबा निकले यहाँ से, बाबा जब निकले तो पीछे वाले लोगों ने सोचा कि हमने बाबा को नहीं देखा, तो वो एकदम पीछे वाले जो लोग थे वो एकदम भागे। जब वो लोग भागे तो वहाँ पर जो गड्ढा है, उस गड्ढे में रपटन की वजह से वहाँ पर फिसल गए। तो एक के पीछे कम से कम 500-600 लोग दब गए वहाँ पे जाके। तब स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ पे लोगों को उठा के, कभी टेम्पू में, कभी किसी को किसी में, टाटा में डाल के, एम्बुलेंस में डाल के ले गए थे। मोटरसाइकिल से भी यहाँ पे पता चला है कि लेके गए हैं लाश। मोटरसाइकिल में लास्ट में ले गए हैं, साइकिल में दद्दर साइकिलों पे ले गए, उठा के कंधे पे दर के ले गए लोगों को। हाँ, इतना बड़ा जमा बड़ा इकट्ठा। और ये सबसे बड़ी गलती तो प्रशासन की है ना। प्रशासन ना तो प्रशासन अवेलेबल था, ना एक सिंगल एम्बुलेंस यहाँ पे अवेलेबल थी। जो हुआ है तो जो प्राइवेट जो भी वाहन जा रहा है उसको लेकर के उठा करके भाई इसको ले जाओ वहाँ। एम्बुलेंस तो बाद में आई है, एम्बुलेंस तो बाद में आई है, बहुत काफी समय में। जब तक प्राइवेट वाहन में जब पैदल लोग नहीं निकल पा रहे थे तो एम्बुलेंस कहाँ से आ जाती यहाँ पे तुरंत। जो यहाँ पे नजदीक जो वाहन थे, उन वाहनों से उन्हें ले जाया गया था। तो टाइम तो सर लगेगा ही, जब इतनी भीड़ थी, 2.5-3 लाख की सर भीड़ थी, तो पैदल जब लोग नहीं निकल पा रहे तो सर एम्बुलेंस कहाँ से यहाँ उपलब्ध हो जाएगी अचानक? नहीं, ये प्रशासन यहाँ पुलिस वाले थे कि रोका, भीड़ को रोकने का काम किया। पुलिस वाले ही नहीं थे, इनके सत्संगी थे, खुद के ही सत्संगी थे वो लोग, जो वर्दी पहने वही पुलिस वाले बनने थे, वही सत्संगी है, वही लोग थे। और मतलब गाँव वालों ने सपोर्ट किया है निकालने के लिए, तो उनको भी रोक रहे थे कि नहीं ये घबरा गए हैं, मरे नहीं है, घबरा गए हैं। और लोगों की जान लेकर गई थी, वही यही मर चुके थे। बच्चे भी मरे हैं उसमें, बच्चे भी है, लड़की भी है 17-18 साल की भी, और लेडीज हैं, ये सारे लोग हैं, महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं सब। बच्चे। तो आप लोगों ने मदद किया सबको? सब लोगों ने मदद किया, निकाला था अंगूठे डाल के, डंडे से पकड़ के चाहे उस खाई में से सब लोगों को निकाला है, खूब मदद की है। तो ये जो मेड़ बना हुआ है उसके नीचे ही जो है ये हादसा? हाँ, वो जो मेड़ बनी हुई है उसके नीचे ही हादसा हुआ है। लाशों की लाशें देखो। और ये क्या कहोगे?
देखो सब अस्पताल में सरकारी में देखो इतनी डली है लाशें, ये हादसा हो चुका। नहीं, ये बता रहे हैं कि 121 लोगों की मौत हुई है खाली। नहीं ये तो गलत है। 400 आदमी कम से कम 400 आदमी, ये तो गलत है। एटा भी है, पिलुआ भी है, और ये देखो अनिल हॉस्पिटल में भी, और सरकारी अस्पताल में भी, और यहाँ नितौली में भी, ये जितना भी एरिया है एटा लोग सब जगह जहाँ व्यवस्था दी गई तहाँ ले लेके भगे हैं। अच्छा, सब जगह अलग अलग जगहों पर लेके गए। हाँ अलग अलग गांव पे लेके गए। ये जरूरी नहीं कि खाली यहीं ले गए। नहीं ये नहीं पता किधर कोई ले जा रहा है आदमी, जिधर रास्ता मिले उधर कोई लेके जा रहा है। हाँ सिकंदर आओ एटा के लिए, इंदौली के लिए, पिलुआ के लिए, नजदीक जो भी पड़ रहा है वो उधर को लेके भागे रहे हैं। नहीं तो ये बात बाबा ने जब कही तो उसके बाद फिर भगदड़ जो है वो एकदम से मची देखने के लिए, और निकल के जा रहे थे उस रास्ते पे आके, वो चांद निकले यहाँ आगे, यहाँ दर से कटपे से बाबा निकले, सोई भगदड़ मची है। चरणों की धूल लेने के, फूल जो फूल बरसाए वो फूल लेने के लिए, कि बाबा के फूल ले ले दर्शन कर ले, वो दर्शन में ही ये दर्शन हो गए। ये हुआ है। मतलब प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर नहीं था, ये प्रशासन लोग तो यहाँ थे भी, उनके स्वयं के ही प्रशासन रहते हैं जो काली वर्दी पहने, ये गुलाबी वर्दी पहने, लेडीज महिलाएं, ये लोग सब व्यवस्था देख रहे थे। बस बाबा की फौज है, बाबा की फौज मौज कर रही बस। अच्छा, तो यहाँ पे फिर गांव वालों ने आसपास के लोगों के तो हादसे में कोई शिकार नहीं। आस पास नहीं, बाहर के ही हैं जो यूपी, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इधर बिहार, दिल्ली, और इधर बहुत दूर के शाहजहाँपुर, लखीमपुर, सब लोग हैं उधर के। तो ये आप लोगों को सुन रहे हैं, बाबा ने जब कहा कि चरणों की धूल ले जाइए और उसके बाद किसी भी मरीज को अगर लगाते तो दर्द मिट जाएगा, उसके बाद लोग चरणों की धूल लेने के लिए, उनके ऊपर जो फूल बरसाए गए थे वो लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और भगदड़ मची, और उस भगदड़ में काफ़ी लोगों की जानें गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से 121 लोगों का कह रहे हैं लाशों का ढेर लगा हुआ था, और अलग अलग स्थानों पर लाशें ले जाई गई हैं। कैमरामैन सीमा नकवी, समाचार, हाथरस।